अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो कोर्स का नाम है वो लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशंस है, और जिसके आदर का जो नाम है वो बाय डेविड सी ले है। और आपने कोई भी लेटेस्ट एडिशन को फॉलो अप करना, तो सबसे पहले हम चैप्टर वन की तरफ मूव करेंगे। और चैप्टर वन जो है वो है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देखेंगे, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में जाएंगे। और सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस को देखेंगे कि वो किस तरह की होती हैं, और लीनियर इक्वेशंस से आप मैट्रिक्स किस तरह बनाते हैं, और इसी तरीके से आपके पास इसकी एप्लीकेशन को भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के अंदर। आपके पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल्स x1 टू लेकर xn इज़ एन इक्वेशन। ये आपके पास क्या होगी? इक्वेशन होगी जिसके अंदर कुछ वेरिएबल होंगे x1 टू xn, डेट कैन बी रिटर्न है, जिसको हम किस तरह लिख सकते हैं? आपके पास a1 x1 प्लस a2 x2 सो ऑन an xn इज इक्वल टू b, where b and the coefficients a1 an, जो आपके पास a1 an a2 an, सिमिलरली आपके पास b जो है ये आपके पास रियल नंबर होंगे। रियल नंबर आपके पास कौन से होते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, प्लस की फॉर्म में हो, इंटीजर्स हो, उसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। जब आपके पास उसके साथ अयोटा आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ a प्लस b ऑफ j, तो ये बेसिकली आपके पास क्या बन जाता है? कम्प्लेक्स नंबर बनता है। अब इसको मैं करता हूँ, अगर निकाल देता हूँ कॉम्प्लेक्स वाले को और क्या रख लेता हूँ, खाली ए लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? दिस इज़ द रियल नंबर। अभी आपके पास पॉइंट की फॉर्म में भी हो सकता है, और इसी तरीके से आपके पास इंटीजर भी हो सकता है। तो बेसिकली आपके पास जो भी इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ x1 x2 और xn इज इक्वल टू बी आपके पास लिखी होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? दिस इज द लीनियर इक्वेशन। आगे हम चलते हैं, बेसिकली देखते हैं कि आपके पास इक्वेशन को तो एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं किसी भी इक्वेशन को, और उसको देखते हैं कि आपने क्या करना है, उसको सॉल्व किस तरह करना है। आपके पास दो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, x1 माइनस टू ऑफ x2 इज इक्वल टू माइनस वन। सिमिलरली इक्वेशन मेरे पास है माइनस ऑफ x1 प्लस थ्री ऑफ x2 इज इक्वल टू थ्री। इसका ऑर्डर हमारे पास जो है वो टू है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो दो हैं, और आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो x1 और x2 है। तो आपके पास दिस इज द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम इसे क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली सॉल्व करना हमें क्यों ज़रूरत पड़ता है? हम आपके पास इसका सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर वन को लेते हैं, x1 इज इक्वल टू टू ऑफ x2 प्लस माइनस वन। आपने यहाँ से x1 की वैल्यू ली और x2 को क्या कर लिया? दूसरी साइड पे लेके। अब हम क्या करते हैं? कुछ x2 की वैल्यूज़ को लेते हैं और x क्या करते हैं? 1 की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल
x2 मैंने ले लिया 0 1 2, सिमिलरली -1 एंड -2। इन सारी x2 की वैल्यूज़ के ऊपर मैं क्या करूँगा, x1 को लूँगा, उसको प्लॉट करूँगा। सिमिलरली जो मेरे पास सेकंड नंबर पे इक्वेशन है उसके अंदर भी क्या करूँगा, मैं x1 को निकालूंगा और x2 की कुछ वैल्यूज़ को पुट करते हुए x1 की वैल्यूज़ को लूँगा और प्लॉट करके मैं क्या करूँगा, इस सिस्टम के सोल्यूशन को फाइंड करूँगा। तो सबसे पहले मैं x2 की कुछ वैल्यू जो मैंने ली हैं इसके अंदर पुट करता हूँ। तो एट x2 इज इक्वल टू -2 के ऊपर आपके पास x1 क्या देगा, आपके पास 2 इंटू -2 -1, आपके पास बन जाएगा -5। ठीक है, एट x2 इज इक्वल टू -1, तो आपके पास बन जाएगा x1 2 इंटू -1 आपके पास बन जाएगा -3। सिमिलरली आपके पास जो है एट x इज इक्वल टू 0, x1 आपको दे देगा -1। सिमिलरली एट x इज इक्वल टू 1, x1 आपको क्या दे देगा, 2 इंटू 1 -1 इज इक्वल टू 1, और एट x इज इक्वल टू 2 आपके पास जो है x1 आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 4 -1, तो आपके पास आ जाएगा 3। तो आपके पास ये डिफरेंट आपके पास वैल्यूज़ हैं x2 और x1 की। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक और वैल्यू को भी ले लेता हूँ, x2 की वैल्यू को अगर मैं 3 ले लेता हूँ, और आपके पास जो है x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 3 -1, तो 3 6 -1 आपके पास आ जाएगा 5। तो अब इसको क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ। आपके पास दिस इज़ द x1 एक्सिस है, और सिमिलरली जो ये वाला है ये आपके पास x2 एक्सिस है। x1 की जो मैंने वैल्यूज़ दी, x2 की वैल्यूज़ मैंने जो ली हैं वो कौन कौन सी है, 0 1 2 3 -1 एंड -2। दिस इज़ द 0, ये आपके पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3, आपके पास -1, और ये आपके पास -2 आ गया। अब x2 की जो -2 के ऊपर आपको मिला -5, तो आपके पास यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ को ले लेता हूँ। आपके पास ये -1 -2 -3 -4 एंड -5। सिमिलरली ये 1 ये 2 3 और ये 4 आपके पास। तो सबसे पहले मेरे पास -5 आ रहा है, -2 के ऊपर -5, -2 और -5, ये पहला पॉइंट आपके पास आ गया। सिमिलरली आपके पास ये -1 के ऊपर आपको मिल रहा है -3, तो दूसरा पॉइंट आपके पास ये वाला आ जाएगा। सिमिलरली जो तीसरा पॉइंट है 0 के ऊपर मुझे मिल रहा है -1, ये 0 है, और ये मुझे -1 ये वाला पॉइंट मिलेगा। इसी तरीके से मेरे पास 1 के ऊपर मुझे मिल रहा है 1, तो 1 के ऊपर मुझे 1 मिल रहा है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास हो जाएगा। इसी के 2 के ऊपर मुझे क्या मिल गया, 3, तो आपके पास जो 2 के ऊपर मुझे क्या मिल रहा है, 3, तो आपके पास ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x2 -2 के ऊपर मुझे मिल रहा है x1 -5 दे रहा है, दिस इज x1 और x2, तो -2 पे -5 हो गया, इसी तरीके से -1 पे -3 हो गया, आपके पास 0 पे आपके पास 1 हो गया, 2 पे आपके 1 पे 1 हो गया, 2 पे आपके पास वैल्यू x1 की कितनी आ रही है, 3, तो आपके पास ये दोनों ये पॉइंट बन गए। इस तरीके से आपके पास x1 आपके पास 5 मिल रहा है आपको किस वैल्यू के ऊपर, जब आपने x इज इक्वल टू 3 आपने पुट किया, सही है। तो x2 आपने 3 पुट किया, तो आपके पास ये वैल्यू आपको मिली यहाँ पर 5, तो ये आपके पास एक लाइन बनेगी, इसको मैंने ड्रा किया, दिस इज द x1 -2 ऑफ x2 इज इक्वल टू 1। इस लाइन को मैंने ड्रॉ कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास दूसरी एक इक्वेशन है इसको भी मैं प्लॉट करता हूँ, और जहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो वाला पॉइंट मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ दूसरे लाइन की तरफ। अब मेरे पास दूसरी जो इक्वेशन है -(x1) तो +3 ऑफ x2 इज इक्वल टू 3। यहाँ से मैंने x1 की वैल्यू को निकालना है, तो x1 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगा। 3 ऑफ x2 इज इक्वल टू 3 प्लस x1, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू -3 प्लस 3 ऑफ x2। अब x2 की वैल्यूज़ मैंने लूँगा, और जो मैंने ऑलरेडी ली हैं, x2 इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 एंड 3, इनके ऊपर मैं क्या करता हूँ, x1 को निकालता हूँ।
तो आपके पास सबसे पहले देखें x1 इज इक्वल टू -3 प्लस 3 इंटू -2। सबसे पहले मैंने -2 को पुट किया तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है -3 और 3 2 6, आपके पास बन जाएगा -9। इसी तरीके से आपके पास x1 एट x2 इज इक्वल टू -1, मेरे पास आ जाएगा -3 प्लस 3 इंटू -1, आपके पास -3 इज इक्वल टू -6। इस तरीके से एट x2 इज इक्वल टू 0, x1 मेरे पास आ जाएगा -3 प्लस 3 इंटू 0 -3, एट x2 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू -3 प्लस 3 इंटू 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0, एट x2 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू -3 प्लस 3 इंटू 2, 6 में से 3 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 3, एट x2 इज इक्वल टू 3, तो मेरे पास x1 आ जाएगा -3 प्लस 3 इंटू 3 9, तो आपके पास आ जाएगा 6। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी प्लॉट करता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे पास है -2 के ऊपर जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो -9 मिल रही है, तो मेरे पास एक्सिस के अंदर -5 है और आगे कहीं आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा -9। सिमिलरली आपके पास जो -1 पे मुझे मिल रहा है -6, तो ये बेसिकली आपके पास -1 को -2 आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट होगा। इस तरीके से आपके पास 0 पे मुझे मिल रहा है -3, तो ये 0 और ये -3, यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से आपके पास 1 के ऊपर मुझे मिल रहा है 0, तो ये 1 है x2 और x1 आपके पास 1 है, तो ये आपके पास ये पॉइंट मुझे मिलेगा। x2 की 1 के ऊपर और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 0, x2 1 के ऊपर ये मुझे मिल रहा है 0, तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास x2 की वैल्यू जब 2 है और ये मुझे क्या मिल रहा है x1 3 मिल रहा है, तो 2 के ऊपर मेरी वैल्यू मिल रही है 3, तो ये अगर इसको और इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ x2 3 के ऊपर मुझे क्या मिल रहा है 6, 3 के ऊपर मुझे 4 5 और 6, तो यहाँ पर आपके पास कोई एक पॉइंट मुझे मिल रहा है। इस लाइन अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो मेरे पास ये लाइन इस तरह करके जा रही है और आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन आपके पास क्या हो रहा है, इस पॉइंट के ऊपर आपको मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट आपके पास है 3, 2, ये x1 की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है और x2 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, तो बेसिकली आपके पास क्या है, ये इसका सोल्यूशन है। मतलब अगर x1 और x2 की वैल्यू को अगर आप सॉल्व करके निकालते हैं तो x1 और x2 की वैल्यू जो आपके पास निकलेगी वो आपके पास x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी और x2 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो बेसिकली ये सिस्टम का सोल्यूशन है कि आपके पास दो लाइन है जहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, इंटरसेक्शन हो रही है और इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, तो आपके पास क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज़ द ग्राफिकल फॉर्म। तो लेकिन हम क्या करते हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू इन सिस्टम ऑफ इक्विवेलेंस को क्या करते हैं लेके चलते हैं। अब हम आगे एक और एग्जांपल को देखते हैं कि जिसके अंदर क्या ये लाइनें आपस में मिलती भी हैं कि नहीं, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ पर देखें एक एग्जांपल है, इसके अंदर मेरे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, एक आपके पास जो पहली इक्वेशन आपके पास ये है और सिमिलरली जो दूसरी आपके पास है वो ये बात है। और जब इसको हम प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करने के बाद आपके पास जो ग्राफ आता है इसका, आपके पास दिस इज द L1 लाइन, दिस इज द L2 लाइन। अगर आप L1 लाइन को प्लॉट करते हैं तो आपके पास कुछ रिजल्ट आपके पास इस तरह का आएगा, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी L1 लाइन। और आप क्या कहते हैं L2 को प्लॉट करते हैं, सिमिलरली आप ऐसे तरीके से x1 को निकालेंगे और x2 की वैल्यूज़ को लेके क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे जैसे हमने पिछले केस के अंदर प्लॉट किया। तो आपके पास दूसरी लाइन क्या करेगी, इस तरह की आएगी, दिस इज़ द L2 लाइन। अब यहाँ इसमें देख रहे हैं कि आपके पास इसको कहीं भी दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्शन इनका प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये दोनों की लाइनें आपके पास कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो दिस इज ये तो क्या होगा यहाँ पर नो सोल्यूशन। मतलब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको सोल्यूशन इसका नहीं मिलेगा, तो दोनों लाइनें आपस में कर रही हैं इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इसी केस में मेरे पास एक और एग्जांपल है, जैसे कि मेरे पास पहली लाइन है और सिमिलरली दूसरी जो इक्वेशन है वो ये। अब मैं दोनों को क्या करता हूँ प्लॉट करता हूँ। अब प्लॉट जब मैं करूँगा तो पहली लाइन दिस इज़ द L1, दिस इज़ द L2, तो आपके पास दोनों जो लाइनें हैं ये आपके पास क्या होंगी, सेम होगी।
और दूसरी भी क्या होगी इसके ऊपर ये आएगी, मतलब L1 इज इक्वल टू L2। तो आपके पास दोनों जब लाइनें सेम आ रही हैं, तो दोनों आप लाइनें देख रहे हैं कि आपके पास हर पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं हर पॉइंट के ऊपर। तो इसके आपके पास क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। हमने एक केस देखा जिसके अंदर सोल्यूशन को हमने फाइंड किया 3, 2 की फॉर्म में, और इस तरीके से हमारे पास जो इसमें देखें जब दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, पैरेलल चलती हुई जा रही हैं, तो यहाँ पर आपके पास नो सोल्यूशन है। और इसी तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं कि दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। तो बेसिकली सिस्टम आपके पास लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन होती है, तो आपने सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड करना है, और हो सकता है आपके पास सोल्यूशन फाइंड हो जाए, और हो सकता है कि उसका सिस्टम का सोल्यूशन आपके पास फाइंड ना हो। लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है कि लीनियर इक्वेशन आती कैसी हैं। तो इसके ऊपर हम क्या कहते हैं, आज अब ये थोड़ा सा एग्जांपल्स करने के बाद, कुछ टॉपिक्स करने के बाद हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ भी जाएंगे कि आपके पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे आती हैं और उनको कैसे और क्यों सॉल्व किया जाता है। अच्छा, अभी हम देखते हैं मैट्रिक्स नोटेशन को, कि आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हो और आपने उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लेकर जाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो इक्वेशंस हैं, मेरे पास पहले इक्वेशन है सिमिलरली 2 of x2 minus 8 of x3 is equal to 8, minus 4 of x1 plus 5 of x2 plus 9 of x3 is equal to minus 9। ये मेरे पास आपके जो है थर्ड ऑर्डर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, और मैं क्या करता हूँ, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके जाता हूँ। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे इसको लेके जाऊँगा, कि सबसे पहले जो पहला इसके साथ कोफिशिएंट है वो देखें 1 है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, से यहाँ पर मेरे पास कोफिशिएंट -2 है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया -2। तो सिमिलरली तीसरा कोफिशिएंट है ये 1 है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, ये आपके पास इसका ऑर्डर 3 है, तो मैट्रिक्स भी आपके पास क्या बनेगी, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास एलिमेंट नहीं है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास एलिमेंट क्या है, वो +2 है, तो ये आपके पास यहाँ पर एलिमेंट आ गया +2। सिमिलरली यहाँ पर x3 की जगह आपके पास क्या, -8, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -8। और इस तरीके से आपके पास ये है -4, और जो सेकंड नंबर पे x2 के साथ जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास है 5, और x3 के साथ जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास क्या, 9। तो इसको सारे को मैंने क्या कर दिया, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x1 x2 और x3। तो देखें अगर रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आएगा, 1 इंटू x1 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू x2, आपके पास ये आ गया। सिमिलरली +1 इंटू x3, तो आपके पास ये आ जाएगा x3। तो बेसिकली आपने मैट्रिक्स बनाया, और मैट्रिक्स से आप इक्वेशन के अंदर भी आप जा सकते हैं। राइट साइड में मेरे पास जो आपके पास कोफिशिएंट्स है, इसको मैं क्या कह देता हूँ, 0, 8 और -9। जब आप रो कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू आपके पास जो भी राइट साइड पे आपके पास कोफिशिएंट है, तो वो आपके पास आ जाएंगे। अगर इसको मैं कहता हूँ दिस इज द मैट्रिक्स ए, दिस इज द वेक्टर, आपके पास वेक्टर है जिसकी 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसे आपके पास 3 इंटू 1 में लिखूँ, दिस इज द वेक्टर एक्स, और ये इक्वल टू आपके पास ये क्या है, 3 रोज और 1 कॉलम है, सो मैं कह देता हूँ दिस इज द वेक्टर डी। तो आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो आपने क्या कर लिया, ए मैट्रिक्स को आपने राइट कर लिया आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के थ्रू। सॉल्विंग अ लीनियर सिस्टम, अब हम क्या करते हैं, आपके पास एक लीनियर सिस्टम है थर्ड ऑर्डर का, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपकी मर्ज़ी रहेगी कि आप ये कहते हैं इसको इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करना है, या आप क्या करते हैं इसको मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो पहला कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 है, सिमिलरली आपके पास -2 है, ये आपके पास क्या है, 1, और आपके पास b जो है वो 0 है। तो मैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगाता हूँ, और आपके पास b एलिमेंट आपके पास मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये एलिमेंट 0 है, ये आपके पास 2 है, -8, और यहाँ पर आपके पास 8 आ जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर -4 और ये 5, 9, और यहाँ पर b का जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या है, -9। हमें करना है, सॉल्व करना है सिस्टम को, सिस्टम के सोल्यूशन को फाइंड करना है। हमने जो पिछले एग्जांपल के अंदर देखा था ग्राफिकल फॉर्म के अंदर, हमने वहाँ पर मेरे पास 2 इक्वेशंस थी,
और दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या किया था, ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट किया था, और वो आपके पास दोनों लाइनें क्या थी जहाँ पर इंटरसेक्ट हुई थी वो मेरे पास क्या था, सोल्यूशन था। लेकिन अभी यहाँ पर मेरे पास क्या ऑर्डर 3 में चला गया। अभी मैं इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ये क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप क्या करते हैं डिफरेंट सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली उससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी और मेथड की तरफ मूव करता हूँ ताकि इस सिस्टम को सॉल्व करके मैं सोल्यूशन की तरफ अप्रोच करूँ। तो सबसे पहले आपके पास ये जो है पहला एलिमेंट है, ये आप देख रहे हैं कि जो आपके पास 1 ही है। अगर ये 1 नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको 1 बनाएंगे। और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले एलिमेंट के नीचे आपके पास एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दूसरा एलिमेंट ये होगा। इसको अगर ये 2 है तो इसको हम 1 भी बनाएंगे। इस 1 के नीचे जो एलिमेंट है इसको हम 0 करेंगे। इस तरीके से जो आखिरी एलिमेंट है हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। तो आपके पास जो भी आपके लोअर डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जब मैं सारे के सारे क्या करने हैं, इसको 0 करने। तो जब हमारे पास सारे के सारे 0 हो जाएंगे तो हमारे पास सिस्टम का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हम इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 के नीचे 0 ऑलरेडी मौजूद है, तो इसके लिए हमें इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, इसको 0 करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ रो 1 के साथ, दिस इज़ द रो 1। और क्या करता हूँ, दिस इज़ द माइनस साइन ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, तो मैं ऐड करता हूँ प्लस आर ऑफ 3, रो 3 के साथ मैं ऐड करता हूँ। मैंने कहाँ पे प्लेस करना है, रो 3 पे प्लेस करना है मैंने। तो 4 ऑफ R1। तो सबसे पहले आप देखें, R1 को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आपके पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू माइनस 2, सिमिलरली 4 इंटू 1, और यहाँ पर आपके पास 4 इंटू 0। आपके पास 4 ऑफ R1, दिस इज द 4 ऑफ R1। 4 इंटू 1 आपके पास आ जाएगा 4, 4 इंटू 2 माइनस 8, ये आपके पास बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा आपके पास 0। और मैंने अब क्या करना है, R3 प्लस R3, R3 को मैंने क्या करना है, इसके साथ ऐड करना है। R3 मेरे पास क्या है, -4, और यहाँ पर देखें तो आपके पास दूसरा एलिमेंट क्या है, 5, तीसरा एलिमेंट क्या है, 3 का 9, और ये आपके पास क्या है, -9। और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड अप हो रहे हैं, तो दोनों को मैंने ऐड करना है। तो 4 माइनस 4 मेरे पास क्या हो जाएगा, 0, -8 प्लस 5 मेरे पास क्या आ जाएगा, -3, और 4 प्लस 9 आपके पास कितना हो जाएगा, 13, और 0 माइनस 9 मेरे पास आ जाएगा -9। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने प्लेस कहाँ पे करना है, R3 पे मैंने प्लेस भी करना है। और अगर मैं इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी, 1 -2 1 0 0 2 -8 एंड 8। तो ये बेसिकली मेरे पास अभी क्या है, 0 -3 13 एंड माइनस, इसको यहाँ प्लेस कर दूँगा, 0 -3 13 एंड -9। तो जो पहला एलिमेंट था ये ऑलरेडी 1 था मेरे पास। अगर 1 ही तो मैंने 1 बनाना था, और 1 के नीचे ऑलरेडी एक एलिमेंट तो 0 था ही था। अब दूसरे एलिमेंट को मैंने क्या कर लिया, 0 कर लिया। अब मैं क्या आता हूँ इसकी तरफ, और इसको क्या करता हूँ मैं, 1 बनाता हूँ। ये ऑलरेडी 2, अगर ये 1 होता तो मुझे फिर इसको छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो बेसिकली अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो रो 2 को मैं क्या करता हूँ, 1/2 से डिवाइड करता हूँ रो 2 को, और प्लेस कहाँ पे कर देता हूँ मैं, R2, रो 2 पे रिप्लेस करूँगा उसको। तो ये पहला एलिमेंट मेरे पास 0 है, इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। उसी 2 को 2 पे डिवाइड करता हूँ, -8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई, तो आपके पास आ जाएगा 0 1 -4 एंड 4। इसको कहाँ पर प्लेस करना है मैंने, R2 पे। तो R2 पे जब प्लेस करूँगा तो मेरे पास मैट्रिक्स जो आएगी 1 -2 1 0, और ये आपके पास बन जाएगा 0 1 -4 एंड 4 -4 एंड 4, क्योंकि 1/2 R2 प्लेस कहाँ पे कर रहा हूँ, R2 पे। तो जो तीसरी रो आपके पास आ जाएगी 0 -3 13 एंड -9। अब ये वाला एलिमेंट मेरे पास क्या हो गया, 1 हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसके नीचे जो एलिमेंट है -3, इसको क्या करना है, मैंने 0 करना है। और 0 करने के बाद फिर ये जो एलिमेंट है इसको मैंने क्या करना है, 1 बनाना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ सोल्यूशन की तरह मैं अप्रोच करने के बिल्कुल करीब पहुँच जाऊँगा। तो मैट्रिक्स को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास 1 -2 1 0 0 1 -4 4
0 -3 13 एंड -9। अब मैंने क्या करना है, इसको 0 करना है, तो R2 तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ। अब यहाँ पर क्या माइनस है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड अप होकर 0 का हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा R3 और कहाँ रिप्लेस करूँगा इसको, R3 रो 3 में रिप्लेस करूँगा इसको। 3 इंटू R2, 3 इंटू R2 आपके पास जो है पहला एलिमेंट 0 है, इसको मैंने क्या करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली 3 ऑफ R2, ये आपके पास दूसरा एलिमेंट 1 है, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3। आपके पास एलिमेंट है -4 इंटू 3 आपके पास बन जाएगा -12। और इस तरीके से जो आपके पास 4 है, 4 इंटू 3 आपके पास क्या बन जाएगा 12। और 3 आपके पास क्या है, वो 0 -3 13 और -9, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों एडिशन हो रहे हैं। तो आपके पास ये 0 + 0 0 बनेगा, 3 +3 -3 आपके पास 0 बन जाएगा, -12 + 13 आपके पास ये बन जाएगा 1, 12 -9 आपके पास बन जाएगा 3। तो आपने कहाँ पे प्लेस करना है इसको, R3 पे प्लेस करना है। जो R3 में इसको प्लेस करूँगा तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी -1 -2 1 0 0 1 -4 एंड 4। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आया है वो 0 0 1 एंड 3, 0 0 1 एंड 3। तो आप अगर देखें तो आपके पास ये तीसरा एलिमेंट ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। अगर ये 1 ना होता तो हम इसको 1 बनाते। तो अब हमारे पास जो है बेसिकली, अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में दोबारा से लिखते हैं तो आपके पास कैसे लिखेंगे इसको, आपके पास इसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूँ तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 1 of x1 -2 of x2 प्लस ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। x1 के साथ आपके पास 1 है, x2 के साथ -2 है, और x3 के साथ आपके पास क्या है, 1। और राइट साइड पे आपके पास क्या है, b का एलिमेंट वो 0 है। इसी कैसे यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, आपके पास बनेगा x2 जो 1 है -4 of x3 इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से आपके पास ये भी एलिमेंट 0 है, x1 वाला, x2 वाला भी 0 है, और x3 में आपके पास क्या है, 1 है और इज इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पर करते हैं, हम x3 की वैल्यू को निकालते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है वो x3 इज इक्वल टू 3 आ गया। इसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं एक सेकंड जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर, और यहाँ से आप क्या करेंगे, x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे कह रहे हैं x3 की वैल्यू आपने निकाल दी, और आप कह रहे हैं बैकवर्ड क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, x2 को निकालेंगे। x3 और x2 जब निकल आएंगे इसको पीछे फिर दोबारा से बैकवर्ड में सब्स्टिट्यूट करके x1 को निकालेंगे। तो x3 आपके पास आ गया 3। अब यहाँ पर इसके अंदर पुट करते हैं x2 -4 of x3 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास जो है इसका जो रिजल्ट आएगा x2 -4 of x3 की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 4। x2 -4 is 12 इज इक्वल टू 4। x2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 + 12 इज इक्वल टू 16। तो x2 आपके पास आ गया 16। और अब x2 भी आपके पास अवेलेबल है और x3 भी अवेलेबल है। क्या करते हैं, हम x1 की तरफ जाते हैं। x1 -2 of x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। x1 -2 of x2, x2 की वैल्यू आपके पास क्या है 16 प्लस x3 की वैल्यू आपके पास क्या है 3 इज इक्वल टू 0। x1 16 2 32 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -32 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा x1 -29 इज इक्वल टू 0। x1 इज इक्वल टू 29। आपके पास ये तीनों वैल्यूज को आपने कर लिया, सॉल्व कर लिया। बेसिकली आपके पास 3D है। 3D का मतलब इसकी डायमेंशन आपके पास क्या है, वो 3 है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकल फॉर्म के अंदर तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफिकल फॉर्म है वो 2D के लिए बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। इसको हम यहाँ पर इसको ड्रा भी कर सकते हैं 2D के लिए। जो हमारे पास सिस्टम का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है।
लेकिन सिस्टम का ऑर्डर 3 होता है, जब 3D में हम जाते हैं तो इसको यहाँ पर प्लॉट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x2 और x3 दो वैल्यूज़ के ऊपर आपके पास x1 ने प्लॉट होना है, तो उसका ग्राफ हमारे पास क्या हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ ग्राफ को, ये आपके पास एक थर्ड डिमेंशन भी आपके पास आएगी, आपके पास x1 होगा और ये x2 होगा और x3 होगा, मतलब x1 की कुछ वैल्यू के ऊपर x2 की कुछ वैल्यू के ऊपर आपके पास x3 की प्लॉटिंग होगी। तो बेसिकली हमारी जो डायमेंशन है इंसान की भी देखें तो हम जो देख सकते हैं वो 3D को देख सकते हैं, 3D से फिर हमारे लिए यहाँ पर सॉल्व करना आसान है। लेकिन अगर डायमेंशन इससे भी ऊपर जाती हैं, 4D के अंदर जाती हैं, मतलब मैट्रिक्स आपके पास ऑर्डर जो है वो सिस्टम लीनियर इक्वेशन आपके पास 4 हो जाती हैं, x1 x2 x3 x4, लेकिन उसको यहाँ पर प्लॉट करना फिर आपके पास क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं डिफरेंट रूल की तरफ हम जाते हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक रूल था जिसको हमने किया, सॉल्व किया, बाकी हम आगे इसको मज़ीद भी देखेंगे और डिफरेंट रूल की तरफ जाएंगे और उसके थ्रू हम सिस्टम का सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। अच्छा, हम बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। तो कंसिस्टेंट क्या होता है इसको सबसे हम पहले देखते हैं और फिर इनकंसिस्टेंट की तरफ जाते हैं। अगर आपको कंसिस्टेंट के बारे में समझ आ जाती है तो इनकंसिस्टेंट उसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो कंसिस्टेंट आपको क्या कहता है, जैसे कि अभी हमने लास्ट टाइम एग्जांपल को हमने सॉल्व किया था, x1 माइनस 2 ऑफ x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 और x2 माइनस 4 ऑफ x3 इज इक्वल टू 4 और x3 इज इक्वल टू 3। इस सिस्टम को हमने क्या किया था, सॉल्व किया, और सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर इन तीनों लोअर डायगोनल एलिमेंट्स को हमने क्या किया, ज़ीरो किया था। तो हमने x3 की वैल्यू को निकाला था, जो कि वैल्यू हमारे पास आई थी 3। इस तरीके से हमने x2 की वैल्यू को निकाला था, जो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी 16, और इसी तरीके से हमने x1 की वैल्यू को क्या निकाला था, वो आपके पास आई थी वैल्यू 29। तो बेसिकली जब आपने किसी सिस्टम को सॉल्व किया और उस सिस्टम ने सारे वेरिएबल्स को फाइंड कर दिया, तो अब सारे वेरिएबल्स जब आपके सामने निकल आएंगे तो आपके पास दिस क्या होगा, दिस इज़ द कंसिस्टेंट। तो ये आपके पास क्या है, ये कंसिस्टेंट है। अब हम मूव करते हैं इनकंसिस्टेंट की तरफ कि इनकंसिस्टेंट आपके पास क्या होगा। मेरे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं थर्ड ऑर्डर की, x2 माइनस 4 ऑफ x3 इज इक्वल टू 8। अब हम इनकंसिस्टेंट के बारे में देखते हैं कि वो कैसे आपके पास होते हैं। आपके पास 2 ऑफ x1 माइनस 3 ऑफ x2 प्लस 2 ऑफ x3 इज इक्वल टू 1, 5 of x1 minus 8 of x2 प्लस 7 of x3 इज इक्वल टू 1। हम क्या करते हैं, सिस्टम को सॉल्व करते हैं। अगर सिस्टम हमें क्या कर देता है, x1 x2 x3 की वैल्यूज़ को निकाल कर दे देता है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम आपके पास क्या है, वो कंसिस्टेंट है। अदरवाइज सिस्टम आपके पास क्या होगा, नॉन कंसिस्टेंट होगा। तो उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहला एलिमेंट आपके पास 0 है, आपके पास सेकेंड एलिमेंट 1 है और आपके पास क्या -4, और जो डी है वो आपके पास क्या है, राइट साइड पे 8। इसी तरीके से आपके पास 2 है, -3, और तीसरा एलिमेंट आपके पास क्या है 2, और ये आपके पास क्या हो गया 1। और इसी तरीके से हम देखें जिसमें 5 -8 7, और ये आपके पास क्या हो गया 1। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें पहला एलिमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 आ गया। तो आप क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, रो 1 को इंटरचेंज करते हैं किसके साथ, R2 के साथ। कि R1, यहाँ से भी आप देख लेते हैं कि आप इक्वेशन नंबर 2 को पहले भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को बाद में लिख लें, तभी कोई मसला नहीं है। तो R1 को जब R2 के साथ मैं इंटरचेंज करूँगा तो मेरे पास जो सिस्टम के अंदर जो फ़र्क आएगा वो क्या होगा, कि 2 वाला आपके पास ऊपर आएगा 2 -3 2 और 1। इसी तरह से आपके पास R1 वाला R2 पे चला जाएगा, तो जब आपके पास आएगा 0 1 -4 एंड 8 5 -8 7 और 1। अब हमने क्या करना है, इसको 1 बनाना है। अगर 1 बना लेते हैं तब वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाते तब ये हम क्या कर लेंगे, कोई मसला नहीं, हम आगे मूव कर जाएंगे। तो
फिलहाल आप क्या करते हैं, इसको वन नहीं बनाते, क्योंकि वन बनाएंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन के अंदर मूव कर जाएगा। तो फ्रैक्शन की वजह से जब यहाँ पर हम लोग करेंगे कोई एडम वगैरह करेंगे तो हो सकता है वहाँ पर फ्रैक्शन यूज़ करें, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रैक्शन थोड़ा सा, तो आप जहाँ तक हतमुल इम्कान जो है वो फ्रैक्शन से बचें तो हम बचेंगे वहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हमने ज़ीरो करना है, तो हम क्या करते हैं, आर वन के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी, 5 को, और यहाँ पर देखें प्लस है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आर थ्री के साथ क्या करेंगे, टू को मल्टीप्लाई करेंगे आर थ्री के साथ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हुए प्लस यहाँ पे करेंगे हम आर थ्री पे। अब यहाँ पर देखिए जो भी ऑपोजिट एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 5 है, तो क्या करेंगे, इसको वो आर वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो एलिमेंट आपके पास 2 नज़र आ रहा है उसको आप कर देंगे आर थ्री के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्या कर लें, इसको 1 कर लें, तो 1/2 से इसके करेंगे, रो को डिवाइड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ऑलरेडी इसको 1 की फॉर्म में ले जाएंगे, तो आपको ये काम यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पर ये और दो कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। लेकिन ये मल्टीपल सोल्यूशन जिस तरह मर्जी आप इसको लेके चलें, आंसर आपके पास एट द एंड सेम आना है। तो 5 ऑफ आर वन, तो सबसे पहले हम आर वन को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो आपके पास बन जाएगा 10, 5 इंटू थ्री माइनस 15, 5 टू ज़र 10, और आपके पास बन जाएगा 505। आपके पास 2 ऑफ आर थ्री, 2 ऑफ आर थ्री आपके पास क्या बनेगा, आर थ्री को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 टू ज़र 10, 8 टू ज़र माइनस 16, 7 टू ज़र 14, और 2 1 ज़र 2, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपके पास साइन क्या हो जाएंगे, वो चेंज होंगे, ठीक है। तो आपके पास ये प्लस है, किसमें चला जाएगा, माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में चला जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, ये प्लस में है ये भी माइनस में चला जाएगा। तो अब देखेंगे 10 माइनस 10 ये आपके पास हो जाएगा 0, माइनस 15 प्लस 16 तो आपके पास आ जाएगा +1, प्लस 10 माइनस 14 आपके पास आ जाएगा -4, प्लस 5 और -2 आपके पास क्या आ जाएगा 3। इसको आपने कहाँ पर प्लेस करना है, इसको आपने R3 पे प्लेस करना है। तो इसको हम यहाँ पर R3 में प्लेस करते हैं, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी 2 -3 2 और 1, 0 1 -4 और 8, आपके पास ये आ जाएगा 0, और ये आपके पास बनेगा 1 -4, और ये आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं, और अब देखेंगे सेट पहला आपके पास एलिमेंट ये था, सेकंड एलिमेंट आपके पास क्या 1 है, अगर कोई 4 होता तो हम उसको क्या कर सकते थे, वही भी रख सकते थे या 1 भी बना सकते थे, 1 बनाने में थोड़ी मज़े आसानी होगी। अब इसके जो नीचे एलिमेंट है इसको हमें करना है 0 करना, ठीक है जी। हमारे पास दोनों के कोफिशिएंट क्या है, सेम है, तो हम ये करते हैं R2, और दोनों आपस में क्या है, दोनों के साइन प्लस के फॉर्म में, माइनस करेंगे R3, और प्लेस कहाँ पे करेंगे, हम इसको R3 पे प्लेस करेंगे, ठीक है जी। R2 मेरे पास क्या है 0 1 -4 एंड 8, इस तरीके से आपके पास R3 जो है वो क्या है 0 1 -4 एंड 3, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आपके पास साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस में चला जाएगा, प्लस और माइनस में चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, और 8 माइनस ये आपके पास आ जाएगा +5। और अब क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पर लिखता हूँ, तो आपके पास 2 -3 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1, 0 1 -4 एंड 8 0 0 0, और आपके पास क्या आ जाएगा 5। अब क्या करते हैं, इसको हम इक्वेंस की फॉर्म में लेके जाते हैं, और x1 x2 और x3 की वैल्यू को निकालते हैं, क्या वो निकलती हैं या नहीं निकलती। अगर इसको हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेंस की फॉर्म में लेके जाएँ, तो आपके पास पहला एलिमेंट क्या है 2, तो बन जाएगा 2 ऑफ x1 -3 ऑफ x2 +2 इज इक्वल टू 1। तो पहली रो आपके पास ये दिखती है, दूसरे में आपके पास क्या है, ये 0, और ये आपके पास बन जाएगा x2 -4 ऑफ x3 इज इक्वल टू 8। इसी किसी आप देखेंगे 0 0 0, तो आपके पास ये भी 0 ऑफ x1 प्लस 0 ऑफ x2 प्लस 0 ऑफ x3 इज इक्वल टू 5, बेसिकली 0 है। तो आपके पास यहाँ पर x3 का सोल्यूशन आपके पास नहीं निकल रहा, तो आपके पास x3 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, x3 आपके पास क्या है, अवेलेबल नहीं। तो जब आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये सिस्टम आपके पास क्या है, ये
इनकॉन्सिस्टेंट है सिस्टम, दिस इज द इनकॉन्सिस्टेंट बिकॉज यहाँ पर आपकी अगर x3 की वैल्यू नहीं है, जब आपके पास x3 की वैल्यू नहीं है तो आप x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू को निकाल नहीं सकते। आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप कर लें, द ओनली वन ऑप्शन इज guess the value of x3। आप क्या कर लेते हैं, x3 की वैल्यू गैस कर लेते हैं, और जब आपके पास x3 गैस करेंगे तो उसकी मदद से आपके पास x2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से, और जब x2 और x3 की वैल्यूज आपके पास अवेलेबल होंगी तो आप क्या कर लेंगे, x1 निकाल लेंगे। लेकिन बेसिकली हमने यहाँ पर देखा जब आप सिस्टम की तरफ सोल्यूशन की तरफ मूव नहीं कर सकते तो बेसिकली वो सिस्टम आपके पास क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट। तो आगे हम चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और उसमें से सबसे पहले है डिटरमिन इन द फॉलोइंग सिस्टम्स आर कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, आपने डिटरमिन करना है कि फॉलोइंग सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, बट डू नॉट कंप्लीटली सॉल्व द सिस्टम, डू नॉट completely solve the system। बेसिकली आपने खाली ये देखना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं, मतलब आपने इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, उसके जो लोअर डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको ज़ीरो करना है, और आपने खाली ये देखना है कि अगर आपके पास ऑर्डर 3 है कि x3 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अगर x3 निकलेगा तो x2 भी निकल जाएगा, हो सकता है x2 भी ना निकल सके, डिपेंड करता है। तो आपने क्या करना है, खाली बताना है सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर x3 अवेलेबल है तो x2 आपके पास निकल आएगा, x1 भी निकल आएगा, तो आपको बता दें कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। और अगर आपके पास x3 मिसिंग में चला जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है, तो फिर आप बता दें कि सिस्टम आपके पास क्या है, वो इनकॉन्सिस्टेंट है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, x1 माइनस 5 ऑफ x2 माइनस 4 ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास जो सेकेंड आपके पास एग्जाम है, प्लस 6 ऑफ x2 plus 6 of x3 is equal to minus 3, minus 2 of x1 plus 6 of x2 plus 3 of x3 is equal to 7। This is the question number 1। Question number 2 आपके पास है x1 plus 2 of x2 minus 4 of x3 is equal to minus 3, minus 3 of x1 minus 5 of x2 plus 8 of x3 is equal to 7, minus of x1 plus x2 minus 3 of x3 is equal to 0। और तीसरा जो मेरे पास प्रॉब्लम है वो आपके पास है माइनस 2 ऑफ x1 माइनस 3 ऑफ x2 प्लस 4 ऑफ x3 इज इक्वल टू 5, x2 माइनस 2 ऑफ x3 इज इक्वल टू 4, x1 प्लस 3 ऑफ x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपने तीनों सिस्टम को चेक करना है, और तीनों सिस्टम को चेक करने के बाद आपने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताना। ठीक है, और एक और मैं आपको प्रॉब्लम लिखवा दूँ जो आखिरी है। ये आपके पास है x1 माइनस 2 ऑफ x3